जिस तरह से सीलमपुर में लगातार इस समय स्थिति तनावपूर्ण है, तो उसके ऊपर लगातार विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रही हैं और बंगाल के साथ दिल्ली की तुलना कर रही हैं। अब ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अजय महावर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है वीपी न्यूज में आपका। किस तरह से आप देख रहे हैं सीलमपुर में पहले एक घटना होती है, 17 साल का बच्चा है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद परिवार वाले ये आरोप लगाते हैं कि ये सारी चीजें जो हुई हैं वो एक लेडी डॉन के इशारे पर हुई हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? और उसके अलावा विपक्षी पार्टियां लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। विपक्षी क्या कहते हैं तो पता नहीं, वो तो आग में रोटी सेकने का काम करते हैं। परिवार के साथ मेरी संवेदना है और ये ठीक बात है। वो लगभग 17-18 साल का बच्चा था, कारणों का मुझे अभी पता नहीं, लेकिन मैंने डीसीपी से बात की थी और उन लोगों ने, परिवार ने आज प्रोटेस्ट भी किया था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अनुसार 2 लोग उसमें चिन्हित हो रहे हैं और पुलिस बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म तरीके से केस को लेकर आगे बढ़ रही है। मेरी जैसी बातचीत हुई है और उनका मानना है कि वो दिनों में नहीं, घंटों में अपराधियों की गिरबान तक उनके हाथ पहुंच जाएंगे और परिवार के साथ और बच्चे के साथ न्याय हो। अभी मेरे बच्चे के मामा से बात हुई है, पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए हैं अभी हॉस्पिटल। बच्चे के पिता भी उनके साथ थे और इस केस में त्वरित कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनको फांसी के फंदे से कम नहीं मिलना चाहिए। कड़ी से कड़ी नज़ीर स्थापित हो और इन मामलों को मैं माननीय कोर्ट से भी यही चाहूँगा कि जितनी त्वरित कार्रवाई पुलिस से अपेक्षा करता हूँ, माननीय कोर्ट भी ऐसे केसेस को बहुत तेजी से करे और सरकार इसमें जो भी मदद होगी जरूर करेगी और हम सब परिवार के साथ खड़े हैं। जिस तरह से आज सुबह पोस्टर लगाए वहां पर परिवार ने और पोस्टर के ऊपर ये कहा कि हम पलायन करने को मजबूर हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी मदद करें, इसे आप किस तरह से आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के बाद सत्ता में वापसी हुई है और उसके बाद इस तरह के पलायन के पोस्टर लगातार लगा रहे हिंदू? मेरे पलायन के पोस्टर की या पलायन की आवश्यकता नहीं है। यह देश और जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, सीलमपुर की वो धरती, वो उनकी भी उतनी ही है। और मैं आपके माध्यम से परिवार को ये कहना चाहता हूँ, हम सब आपके साथ खड़े हैं। बेटे को तो वापस नहीं ला सकते, ये भी सच है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परिवार के साथ खड़े हैं। पहले भी खड़े थे और अभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी बात होगी तो हम उससे निपटने में सक्षम हैं। धैर्य बनाए रखें और कानून का सहयोग करें। निश्चित रूप से दोषियों को फांसी हो, कड़ी सजा मिले, इसके लिए मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। एक सर आखिरी सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह, इन दोनों ने भी बयान दिया और दोनों ने पहला तो ये कहा कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वो फेल है। दूसरा, संजय सिंह ने यहाँ तक कहा कि जो बंगाल में जो स्थिति है जिसके ऊपर आपकी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, वही स्थिति दिल्ली में दिख रही। इसे सर किस तरह से? पहले वो अपना पंजाब संभाल लें। पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया। पूरे पंजाब में हिंसा हो रही है। किसानों के नाम के आंदोलन के नाम पर रोटियां सेकने वाले किसानों पर लाठी चला रहे हैं। देशद्रोहियों को समर्थन करते हैं। ऐसी सरकार जिन पंजाब पुलिस ने जीना हराम कर रखा है वो वहां पर संभालें। पहले अपनी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेलियर है पंजाब में, उसकी चिंता करें। बाकी जगह की चिंता जो सरकार है वो कर रही है और सक्षम है। योगी जी भी निपटने में सक्षम है। बंगाल पर तो इनके जुबान नहीं हिल रही। पहले मणिपुर पर भी बोलते थे। बंगाल में
ममता बनर्जी की सरकार में वहां आतंक मचा हुआ है, सैकड़ों हजारों लोगों के घर जल गए हैं, निकाल निकाल कर घसीट कर धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, बाप बेटों की मूर्तिकारों की हत्या कर दी गई, तब ये संजय सिंह आतिशी कहां थे? तब इनके मुंह में दही जमा था? तो ये हिपोक्रेट लोग हैं, ये अर्बन नक्सलाइट लोग हैं खुद। ये क्या बोलेंगे? इनका तो खाली पूरी जिंदगी की राजनीति ये है, स्प्लिट करो और भाग जाओ। तो इनकी राजनीति का कोई दम नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी एक सक्षम प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी एक सक्षम गृह मंत्री हैं। ठीक है, मैं इस कांड को, इस हत्या को जायज नहीं मानता। ये दुर्घटना हुई है, दुखद है, लेकिन हमारी सरकार इससे निपटने में सक्षम है। 24 घंटे में अपराधियों के गिरबान तक हाथ पहुंच जाएंगे। अभी जाएंगे भी परिवार? हाँ, मेरा अभी आज का कार्यक्रम मैंने बात की, वो अभी पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। वहां से जब वो आएंगे तो मैं एक बार उस परिवार से मिलने जाऊंगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.